सुप्रभात बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से गीत पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका कुछ अंश मैंने कल आप लोगों को बताया था, उसी के आगे से आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखें, सुने और उसको याद करें। मुझे फूल मत मारो, मैं भला योगी, कुछ तो दया विचारो, कर मत की मीत मदन पट, तुम कटुगर नकारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो। नहीं होगी या मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बलो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। देखिए यहाँ पर जो है उर्मिला कामदेव से कहती हैं, जब उर्मिला अधिक व्यथित होती हैं, परेशान होती हैं, तो कामदेव से जो कामदेव देवता हैं, जो उनसे वो प्रार्थना करती हैं हाथ जोड़कर कि हे कामदेव, अब हमको जो है अपने फूलों के बालों से हमको और अधिक परेशान ना करो। मैं पहले से ही इतनी परेशान हूँ, इतनी व्यथित हूँ, इतनी परेशान हूँ, क्योंकि मेरे प्रियतम यहाँ नहीं है। वो वन को अपने भाई श्री राम की सेवा करने के लिए वन को उनके साथ में गए हुए हैं, और मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। और भी हमको तुम परेशान ना करो, फूलों के बाणों से हमको और भी अधिक परेशान मत करो। आगे क्या है, मैं अपना बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला असहाय नारी हूँ, हमारा कोई सहारा नहीं है, मैं वियोग में व्याकुल हूँ। हमारे ऊपर हमको देखकर थोड़ी सी तो दया हम पे डालो, थोड़ी दया हम पे दिखाओ। आगे क्या है, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटुकर नकारो। और उर्मिला जी क्या कहती हैं यहाँ पे, होकर मधु के मीत मदन पटु, हे कामदेव तुम तो पसंद के मित्र हो, और क्या है, तुम कटुगल लगाओ। तुम इस प्रकार से अपने कठोर वचनों के द्वारा हम पे विष का प्रहार मत करो, हम पर विष मत डालो। आगे क्या है, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो। ऐसा सब कुछ करने से तुमको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि तुमको ऐसे कार्य करने से तुमको असफलता ही प्राप्त होगी। इसलिए तुम ऐसा कार्य ना करके तुम क्या है, श्रम परिहारो, थोड़ा विश्राम करो। हमको कष्ट देने से, हमको परेशान करने से तुमको कुछ नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तुम ये सब काम छोड़कर थोड़ा विश्राम कर लो। और क्या कहती है, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। और उर्मिला जी यहाँ पे कहती हैं कि मैं कोई भोग विलास करने वाली कोई नारी नहीं हूँ, कोई भोग विलास करने वाली नारी नहीं हूँ, जो तुम अपने जाल में हमको फांसने का प्रयास कर रहे हो। हम किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आने वाली नहीं। आएगा है, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। और उर्मिला जी यहाँ पे क्या कहती हैं कामदेव से कि यदि वाकई में तुम इतने बड़े शक्तिशाली हो, अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली तुम समझते हो, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो, जो समस्त समस्याओं को दूर करने वाला समझ लीजिए है। इसको देखो, जो यहाँ शिव के नेत्र के समान, शिव के तीसरे नेत्र के समान भस्म कर देने वाला है। इस सिंदूर बिंदु की ओर जरा देखो। अगर वाकई में तुम अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझते हो, तो ये समस्त समस्याओं को दूर करने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो,
जो शिव के समान शिव के तीसरी नेत्र के समान सबको भस्म कर देने वाला है। आगे क्या है, आगे क्या कह रही है यहाँ पे है उर्मिला जी, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परिवार हो। और क्या कहती है कामदेव से, हे कामदेव, यदि तुमको अपने आप में बहुत बड़ा अभिमान है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे बड़ा सुंदर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, तो अपने इस अभिमान को, अपने इस घमंड को तुम मेरे पति के चरणों में न्यौछावर कर दो। क्योंकि तुम जितना अपना मन में ये बिना वजह का जो अपने मन में एक अभिमान तुम ये किए हुए हो कि तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम्हारा ये अभिमान व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि तुम्हारी ये सुंदरता मेरे पति के चरणों की धूल के भी बराबर नहीं है। यहाँ पे जो है उर्मिला जी कह रही हैं कामदेव से कि हे कामदेव, यदि तुम अपने आप को बहुत ही अधिक सुंदर समझते हो कि इस दुनिया में, संसार में हमसे अधिक सुंदर और कोई है ही नहीं पुरुष, तो ये तुम्हारा अभिमान व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि तुमसे भी कहीं अधिक सुंदर मेरे पति हैं। तुम अपनी इस सुंदरता को मेरे पति के चरणों में न्यौछावर कर दो। और क्या कहती हैं, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और यदि तुमको ये गर्व है, ये अभिमान है कि तुम्हारी जो पत्नी रति है वो भी बहुत अधिक सुंदर है, तो ये भी तुम्हारा अभिमान क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। तुम लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। तुम ये मेरी चरणों की धूल को लेकर जाओ, और तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जो पत्नी रति है वो बहुत अधिक सुंदर है, तो ये मेरी चरण धूल लेकर जाओ, ये अपनी जो है पत्नी के सिर के ऊपर इसको लगाओ, तब तुम्हारा ये अभिमान चकनाचूर होगा। बात 14 देखिए, यदि आता है इस मुरलीवन में, ये केवल तुम्हें विघ्न न डालो, रहो निकट ली दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर सुख रोदन नहीं आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख मैं झूठ की ओट। जब वे निकल जाए तब ले को उसी फूल में लोट। रही वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में कुछ नहीं उत्पात। प्रेम की जय जीवन में, यही आता है इस मन में। अब यहाँ पे उर्मिला जी कहती हैं, क्या कहती है, यही आता है इस मन में। कहती है कि अब मेरे मन में यही बार बार आता है, क्या आता है, छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उसी वन में। कि मैं अब, मेरे मन में अब ये बार बार ये इच्छा जागृत होती है कि मैं भी अब जाकर के जो है अपने पति की भांति, मैं भी अब जाकर के राजमहल और वैभव सब कुछ त्याग करके मैं भी जो है, क्या कहती है, यही आता है इस मन में। अब मेरे मन में यही बार बार आता है कि मैं भी क्या है, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी अब जो है अपने इस राजमहल को और वैभव सुख सुविधाओं को छोड़ करके मैं भी अब जो है वन को चले जाऊं। जिस प्रकार से वन में मेरे जो है प्रियतम रह रहे हैं, वैसे ही मैं भी जाकर के उनके पास सब कुछ छोड़ करके मैं भी जाकर के उनके पास रहूं। जाकर जाए क्या है, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालो, निकट रहूं भी दूर। और क्या कहती है,
मेरे प्रीतम ने जो संकल्प लिया है, जो व्रत लिया है अपने भाई की सेवा करने के लिए, उस व्रत में मैं उनके जरा सा भी जो है किसी भी प्रकार की रुकावट ना डालूं, और क्या है, रहूं निकट भी दूर, और उनके पास रहते हुए भी उनसे मैं दूर रहूं, अर्थात उनके किसी भी कार्य में मैं जो है बाधा ना बनूं। और कहती है व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। और क्या कहती है, मेरी जो व्यथा है, मेरी जो वेदना है, मेरा जो कष्ट है, ये निरंतर चलता रहे, मैं व्यथित होती रहूं, मतलब मैं परेशान ही रहूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको किसी भी प्रकार की वहां पे सुख सुविधा मिले, मगर मेरी एक ये जरूर इच्छा है, क्या है, कि साथ साथ समाधान भरपूर, मतलब मैं व्यथित रहूं, परेशान रहूं, मगर उसके साथ साथ मुझे इसका समाधान भी मिलना चाहिए। आई क्या है, हर्ष डूबा हो रोदन यही आता है इस मन में, मतलब मैं अपने प्रीतम को दूर से देखकर मैं अपने मन को थोड़ा संतोष प्रदान कर सकूं, थोड़ा आनंद ले सकूं उनके दर्शनों को पाकर, यही इच्छा मेरे मन में बार बार उठती है। आगे क्या कहती है, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की रोट। और उर्मिला क्या कहती है कि मेरी ये इच्छा होती है कि मैं बीच बीच में थोड़े पल के लिए उनको जो है झाड़ी झूठ के माने होता है झाड़ियों के पीछे से थोड़ी देर देखकर मैं अपने मन को संतोष दिला सकूं। आएगा है, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट। जब वो मेरे पास से किसी रास्ते से निकल जाए, किसी मार्ग से वो निकल जाए, तब मैं उसी रास्ते की धूल में लौट कर लेटी रहूं जिस रास्ते से वो मेरे प्रीतम गुजर रहे हो या निकल रहे हो। आगे क्या है, रहे रतवे निज साधन में यही आता है इस मन में। वे अपने कार्य में निरंतर अपने कार्यों को करते रहे, मेरी यही इच्छा है। मैं उनके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं प्रकट करूंगा, वे अपने कार्य में निरंतर संलग्न रहे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरे मन में बार बार आता है। क्या कहती है, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। और अंत में क्या कहती है उर्मिला जी कि मैं जाते जाते और गाते गाते हुए मैं एक बात अवश्य कहती हूँ कि हे मनुष्यों, क्या कहती है कि हे मनुष्यों, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कि हे मनुष्यों, धन दौलत के पीछे लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ है, बेकार है। आगे क्या है, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। हमेशा प्रेम की ही जय होती है, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, धन की जीत नहीं होती है। हे मनुष्यों, मैं तुमको ये संदेश देना चाहती हूँ जाते जाते कि धन दौलत के पीछे किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, आपस में द्वेष करना अच्छा नहीं है। अंत में केवल प्रेम की ही जीत होती है, धन की जीत नहीं होती है। यही मैं संदेश तुम सभी को देना चाहती हूँ। आज से ये आप लोगों का जो है काव्यखंड से ये गीत पाठ आपका समाप्त होता है। आगे के पाठ अगले दिन आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे और इस पाठ से जो भी संबंधित जो भी कार्य है वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।